जय हिंद दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में 11 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का सभी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। सीजीएल 2021 जो आपका एग्जाम हुआ था 11 अप्रैल 2022 में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मक्कलभिलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द स्क्वायर ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या कर्नाटका या फिर केरला। मक्कलभिलाकू फेस्टिवल कौन से राज्यों में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केरला। केरला राज्य में मनाया जाता है मक्कलभिलाकू। एक एनुअल फेस्टिवल है जो केरला में मकर संक्रांति पर साबरीमाला के मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज द फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेयर्ड इन 2021? सुनील छेत्री खेल रहे थे बेंगलुरु फुटबॉल के लिए। कुछ फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ इंडिया का नाम याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये प्लेयर कौन सी खेल से संबंधित है। तो देखिए सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, संदेश झिंगन, भोजपुर सिंह सांधु, जे लाल फेखुला, जाकी चंद सिंह, ये सब फुटबॉल प्लेयर के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फिशिंग कॉलोनी दैट वाज यूज्ड एज ए पोर्ट फॉर ट्रेडिंग विथ रोमांस एंड ग्रीक रोमांस इन एंशिएंट इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा आरिकामेडु। एंशिएंट टाइम में रोमन और ग्रीक रोमन ट्रेडिंग कर रहे थे इस जगह पे। आरिकामेडु इज ए कोस्टल फिशिंग विलेज जो कि पौंडीचेरी के आर्यन कुप्पम पंचायत में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा हैज कंपोनेंट्स टू रेशनलाइज द गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्राइस एंड पॉलिसी फॉर एफिशिएंसी सेविंग्स बाय way of reduction of wastage and leakage in shortage and make fiscal gain। अगर हम मोटा मोटी समझे तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो स्कीम है उसका कितना कंपोनेंट्स है, यानी उसमें कितना सब स्कीम है। तो इसका आंसर होगा तीन सब स्कीम है। वो क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट इज PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। सेकेंड इज PDPS प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। थर्ड इज PPPS यानी द पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसको याद रखिए और नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? मूसी नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो आंसर होगा ऑप्शन 4 कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर की और कुछ सहायक नदी है जैसे कि घट्टप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, दिंडी एंड कोयना। ये सब सहायक नदी है कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा एंड गोदावरी। कृष्णा नदी के ऊपर बहुत सारे डैम बना हुआ है, उसमें से कुछ इंपोर्टेंट है आलामटी डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम। और एक पॉइंट याद रखना, मूसी रिवर के किनारे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड द्वारम वेंकटस्वामी नायडू प्ले? द्वारम वेंकटस्वामी नायडू कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वायोलिन। DV नायडू इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट वायोलिनिस्ट थे। उनका निधन हो चुका है 1964 में। मोस्ट फेमस वायोलिनिस्ट ऑफ इंडिया जैसे कि N राजम, संगीता शंकर, विष्णु गोविंद जग, बाला भास्कर, MS गोपाल कृष्णन, L सुब्रमण्यम, अभिजीत PS नायर, ये सबका नाम याद रखिए, क्या पता आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। आपका ज्यादा टाइम लेने के लिए एग्जामिनर ऐसे घुमा फिर के क्वेश्चन पूछता है बड़ी बड़ी लैंग्वेज में। सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट। और यह है 356 आर्टिकल, यह है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 352 रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 101 रिलेटेड टू वैकेशन ऑफ सीट्स। 356 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल, 352 रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, 101 रिलेटेड टू वैकेशन ऑफ सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NIP related to Indians budget which was announced in December 2019 by the Union Finance Minister of India stands for, यानी NIP का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन 2 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजीव राम इज ए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो आंसर होगा USA। राम से आपको इंडियन लग रहा होगा, ऑप्शन अगर इंडिया होता तो
ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया लगाकर आ जाते एग्जाम में। देखो, उनके पेरेंट्स इंडियन थे लेकिन वो अभी यूएस में रहते हैं। राजीव राम यूएस का प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, याद रखना। और हाँ, इंडिया की फेमस टेनिस प्लेयर की नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहना बोपन्ना, अंकिता रायना, विजय अमृतराज, ये सब टेनिस प्लेयर है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला CH3CH2OH। तो इसका सही आंसर होगा इथेनॉल। इथेनॉल की फॉर्मूला है CH3CH2OH। और एसिटिक एसिड की फॉर्मूला है CH3COOH। मीथेन की फॉर्मूला CH4। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मूला है CHCl3। एसिटिक एसिड CH3COH, मीथेन CH4, क्लोरोफॉर्म CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ये बुक किसने लिखा है? तो आंसर होगा दादा भाई नारोजी। उनके कुछ और बुक का नाम याद रखिएगा, जैसे कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया, अनसंग हीरोज, ए ट्रिब्यूट, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थे 2nd and 9th and 22nd सेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2021। 2021 का थीम था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। अभी आपको 2022 की थीम याद रखना होगा। पहले देखिए ये कौन सी डेट में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 18 अप्रैल को। और इस साल 2022 की थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2022। हर शिफ्ट में कोई ना कोई इंपोर्टेंट डेज और थीम से पूछ लेता है। सो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी मंथ वाइज मैं वीडियो कर रखा हूँ, आप देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा इंपोर्टेंट डेज और थीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ डैश खंडास। आंसर होगा 20 खंडास। The Atharvaveda is a collection of 20 khandas. Atharvaveda sometimes called as Veda of magical formula, Veda of magical formula. Next question is after Mahatma Gandhi released from prison in January 1931, Congress leaders met at dash to plan the future course of action. जब गांधी जी जेल से रिलीज हुए तब कांग्रेस लीडर किस जगह पे मीटिंग किए थे? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद पे मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड। ओक के पेड़ के नॉट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अक्रोन। अक्रोन ये है अक्रोन, इसको ऑक नॉट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द कंपाउंड्स इन पेट्रोलियम कैन कॉज कोरोजन टू पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन्स एंड रिफाइनरी। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अंतर्दहन इंजन और रिफाइनरियों में भागों में जंग के कारण बन सकता है, जंग का कारण बन सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया आज फॉर प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011। यानी इंडिया की टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन से रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ बैडलैंड्स। बैडलैंड्स के मेन कॉज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द मेन कॉज ऑफ बैडलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोर डेट्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नॉट कोड इज प्रेजेंट इन कोरडेट्स। कोरडेट इज एन animal of the phylum Chordata. Next question is the process of waste water treatment is commonly called what treatment? waste water treatment को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा sewage treatment कहा जाता है। Next question is in February 2021 the finance minister of India announced the setting of a dispute resolution committee for taxpayers with taxable इनकम अप टू डैश एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू डैश। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अभी नहीं आएगा, पर इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 50 लाख एंड 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक इज व्हाट। आर्सेनिक केमिकल सिंबल है AS, एटॉमिक नंबर है 33। AR सिंबल है आर्गन का, एटॉमिक नंबर 18। AC सिंबल है एक्टिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर है 89। AN कुछ नहीं होता है पीरियोडिक टेबल में,
याद रखना नहीं। ए से आर्सेनिक, ए आर है आर्गन, ए सी है एक्टिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस डैश वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 24 अप्रैल 2021। इसका आंसर है एन.वी. रमन्ना। वो 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक CJI रहे। देन उदय उमेश ललित 27 अगस्त से 2022 से 8 नवंबर 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और अभी वर्तमान में 9 नवंबर 2022 से ही धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज द फर्स्ट राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू वुमेन हु डाइज इंटेस्टेड। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अधिकार निर्वसियत मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा हर हस्बैंड, उसका पति का पहला अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर आफ्टर हर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 1950 जनवरी में। तो आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताना द व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग कब अडॉप्टेड हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आप कमेंट करके बताइए। जो भी सही आंसर देगा मैं उस कमेंट को एक हार्ट दे दूंगा ताकि आपको सही आंसर पता चल पाएगा। और हाँ, इंडियन नेशनल फ्लैग के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।